नमस्कार। आज बात करते हैं बैंगलोर के। पिछले करीब 2 दिनों से वहां जो जबरदस्त बारिश हुई है ना, उसने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। ये 19 मई 2025 तक की बात है। हर तरफ पानी भरा है, लोग परेशान हैं। तो आज हमारे पास कुछ स्रोत हैं, उन्हीं के जरिए जरा समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है असल में, कितना असर पड़ा है लोगों पर, प्रशासन क्या कर रहा है, और हाँ, आगे मौसम कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। तस्वीरें तो खैर दिख ही रही हैं। लोग घुटनों तक पानी में चल रहे हैं। लगता है शहर का ड्रेनेज सिस्टम वो संभाल नहीं पाया इस बारिश को। कई इलाके, खासकर जो निचले वाले हैं, वो तो बिल्कुल तालाब जैसे बन गए हैं। सड़कें तो जैसे नदी बन गई हैं। गाड़ियां आधी आधी डूबी हुई दिख रही हैं। और बैंगलोर का ट्रैफिक जाम, वो तो पहले ही बहुत बदनाम था। अब तो भाई पूछिए ही मत। सुना है कई गाड़ियां खराब हो गईं और कहीं कहीं पेड़ की टहनियां भी गिरी हैं। हाँ बिल्कुल। और ये असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये कि पानी लोगों के घरों में घुस गए। अब सोचिए, घर का सामान, फ्रिज, टीवी, सब सब पानी में। साई लेआउट और होरामवू जैसे इलाके हैं ना, वहाँ की हालत तो ज्यादा खराब बताई जा रही है। शायद इसीलिए भी क्योंकि ये इलाके तेजी से बसे हैं और हैं भी निचले, तो पानी की निकासी वहाँ एक बड़ी बड़ी चुनौती है। बाप रे, घरों में पानी घुसना तो मतलब बहुत ही मुश्किल हालात हो गए होंगे। और इसी से अंदाजा लगता है, साई लेआउट में तो मैंने सुना एक स्थानीय विधायक है बी बसवराज, वो जेसीबी पर बैठकर गए हालात देखने। हाँ, वो तस्वीरें देखी मैंने भी, काफी कुछ कह देती हैं वो। प्रशासन भी मतलब हरकत में तो आया है। जो लोग फंसे थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, और जहां घरों में पानी है वहां वहां जेसीबी से पानी निकालने का काम भी चल रहा है। कोशिशें जारी हैं फौरी राहत देने की। अच्छा, तो ये जो स्थिति है ये सिर्फ बैंगलोर शहर में ही है या आसपास के इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है? नहीं नहीं, ये सिर्फ बैंगलोर शहर तक ही सीमित नहीं है मामला। बैंगलोर अर्बन, रूरल तो है ही, इसके अलावा कोलार, चिक्काबल्लापुरा, तुमकुरू, मांड्या, मैसूरू, हासन, कोडागू, और तो और उत्तर कर्नाटक में बेलगावी, बीदर, रायचूर, यादगिर, उधर दावणगेरे, चित्रदुर्ग, मतलब कई जिलों से बारिश और दिक्कतों की खबरें आ रही हैं। असर काफी बड़ा है। ओहो, तो मतलब पूरे कर्नाटक में ही मौसम गड़बड़ है। तो जाहिर है मौसम विभाग ने भी कुछ कहा होगा, कोई चेतावनी वगैरह। आगे क्या उम्मीद है? हाँ हाँ बिल्कुल। आईएमडी यानी जो हमारा मौसम विभाग है ना, उसने चेतावनी जारी की है। जो तटीय कर्नाटक है उसके लिए येलो अलर्ट है। इसका मतलब है सावधान रहें, भारी बारिश हो सकती है। और उत्तरी और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक के लिए तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट, इसका क्या मतलब हुआ? ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि तैयार रहें, बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिससे दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं। खास तौर पर उडुपी, बेलगावी, धारवाड़, गडक, हावेरी, शिवमोग्गा, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बाबरे, यानी खतरा अभी टला नहीं है। जी बिल्कुल। और जो कर्नाटक का अपना आपदा निगरानी केंद्र है, KSNDMC, उसने भी कहा है कि अगले कुछ दिन राज्य भर में गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश जारी रह सकती है। IMD के एक अधिकारी ने ये भी बताया कि इसकी वजह एक तरह का चक्रवाती परिसंचरण है, मतलब हवा का एक घूमता हुआ सिस्टम सा बन गया है। इसके कारण कर्नाटक, खासकर तटीय इलाकों और बेंगलुरु में अगले 2 दिन और भारी बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बेंगलुरु में भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल कर दी। घरों और सामान का नुकसान हुआ है, प्रशासन को दौड़ भाग करनी पड़ी है, और जैसा आपने बताया, खतरा अभी पूरी तरह टला भी नहीं है। सही कहा आपने। और ये पूरी स्थिति हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे शहर जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वो इस तरह की अचानक आने वाली मौसमी घटनाओं को झेलने के लिए तैयार हैं? खासकर जब उनका जो बुनियादी ढांचा है, जैसे ये पानी निकासी का सिस्टम, जब उस पर इतना दबाव पड़ता है तो वो चरमरा जाता है। और स्रोत भी यही बताते हैं कि शायद बेतरतीब विकास और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बीच तालमेल की कमी है। ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। और इसी के साथ हम आज की बातचीत खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कि भविष्य में शहरों को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए उनकी प्लानिंग में, उनके मैनेजमेंट में किस तरह के शायद कुछ अलग, कुछ ठोस बदलावों की जरूरत पड़ेगी।